बिठा देगी, ये भगवान से जोड़ेगी। कथा का नाम भागवत। क्या नाम है? भागवत जी। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, वे माने वैराग्य और तय माने त्याग। जब ये चारों हमारे अंदर आ जाएंगे तो फिर अंदर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी रहने वाली नहीं है। गंदगी कैसी? झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी, गंदगी तो है। हम बात बात पर बड़ी झूठ बोलते हैं। अगर भगवान से आप जुड़ गए तो झूठ बोलना ही भूल जाओगे। हमारे कहने से कोई नहीं रुकता। हम कहे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है, पर कहने से कोई रुकता नहीं है। लेकिन हम तो इतना ही कहते हैं। बस इस भागवत को अपने मन में बिठा लो हमारा, और जब ये भागवत इस मन रूपी मंदिर में विराजमान हो जाएगी तो फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद झूठ बोलना भूल जाओगे, किसी की बुराई करना भूल जाओगे, किसी की चुगली करना भूल जाओगे। जितनी भी गलत आदतें हैं स्वतः ही उसकी सफाई हो जानी है महाराज। अंदर से कुछ रहेगा ही नहीं तो निकलेगा क्या? अंदर जो कुछ होगा वही तो निकलेगा। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, त्याग हमारे जीवन में आ जाता है तो इस मन को ये बिल्कुल साफ कर देता है महाराज। कोई गंदगी नहीं रहती है। तब उसके बाद जब अंदर कुछ गंदगी रहेगी नहीं तो बाहर आएगी क्या? फिर तो कोई मिलेगा तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, यही निकलेगा। पात्र में जो होगा वही तुम्हें मिलेगा। घड़े में दूध भरा है, अब हमें पानी पीना है महाराज, और इस दूध के घड़े में अगर लोटे को डुबाओगे तो क्या मिलेगा आपको? दूध ही मिलेगा। लेकिन हमें क्या पीना है? पानी। अब हम उस घड़े से कहे कि भैया पानी दे दो, अरे भैया उसके पास पानी है ही नहीं, कहां से देगा? देगा? तो दूध ही देगा। पानी के घड़े से कहोगे कि दूध मिल जाए तो मिलेगा? जो जिसके पास होगा वही तो देगा। अगर हम झूठ बोलते हैं इसके मतलब हमारे मन का जो घड़ा वो झूठ से भरा है। किससे भरा है? झूठ से भरा है। अगर हम सत्य बोल रहे हैं और झूठ को स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब हमारे मन रूपी घड़ा सत्य से भरा है। और सत्य से कब भरेगा? जब ये ठाकुर जी विराजमान होंगे। जब तक ठाकुर नहीं आएंगे तब तक ये संभव नहीं है। गांठ बांध लेना, संभव नहीं है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। भागवत का सुनना और सुनाना तभी सार्थक है जब यह भागवत हमारे मन के मंदिर में विराजमान हो जाए, हमारे जीवन को बदल दें। आज तक हमने क्या किया, क्या नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद हम क्या करेंगे, और हमारा रास्ता अगर भगवान की ओर मुड़ जाए तब हमारा भागवत सुनाना सफल होगा और आपका भागवत जी का सुनना सफल होगा। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो फिर 4 घंटे बैठ करके यहाँ कथा कहने का हमारा कोई औचित्य नहीं है, और आपका भी कथा सुनने का कोई समय खराब है। इसलिए निवेदन, 7 दिनों तक बड़े प्रेम से, भाव से एक एक शब्द को सुने महाराज। इन शब्दों में कितनी गहराई है, कितनी गहराई है, उसको मापने का प्रयास करें। और
जो हमारे जीवन में काम आ सकती है, उन शब्दों को मन के मंदिर में बिठाएं, तभी हमारा मन स्वच्छ